अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम दूसरी एपिसोड बुढ़िया के इंतकाम के साथ हाजिर हैं। जैसे कि हमने पहले किस्त में देखा था कि बुढ़िया के बेटा कत्ल हो जाता है, वो बदले की ठान लेती है। जहाँ पर हमने किस्त पहले ख़त्म की थी, वहाँ से हम आगे चलते हैं कि बुढ़िया इत्मीनान से सो जाओ, ये कहकर वो एंथोनी की लाश पर झुकी और अपने साथ और कांपते हुए होंठों से उसकी खून आलूद पेशानी चूम ली। बुढ़िया जो ही चुप हुई, कुतिए के हलक से रोने की मुहीब आवाज़ निकली। फिर उसने अपना मुंह ज़मीन में छुपा ली और चुप से हो गई। और इस तरह वो रात बूढ़ी, सोनी और कुतिया एंथोनी के करीब बैठकर रोते धोते रात गुजारते हैं। दूसरे रोज एंथोनी को कस्बे भूनी फैसियो के छोटे से गिरजे कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है। चंद रोज तक नौजवान की दर्दनाक मौत को चर्चा लोगों में हुआ, फिर सब भूल गए सिवाय उसकी माँ और उस कुतिए के जो इस मौत के गम को सीने से लगाए हुए थे। बूढ़ी शब रोज इसी फिक्र में गुजरने लगी कि इंतकाम लेने की सूरत क्या है। उसे इतना पता न चल चुका था कि जिस शख्स ने उसके बेटे को मारा है वो सार्डिनी के गांव लोंगोसार्डो में छुपा हुआ है। ये गांव का रस्कीन बदमाशों और गुंडों की पनाह देने का बड़ा मशहूर था और अक्सर जरह पेशे लोग इंसाफ के हाथों से बचने के लिए लोंगोसार्डो में पनाह लिया करते थे। बूढ़ी सोनी न किसी से बात करती थी, न कहीं आती जाती थी, बल्कि मकान की पिछली खिड़की में से बैठकर सारा दिन लोंगोसार्डो की जानब घूरा करती थी, जहां उसके बेटे का कातिल छुपा हुआ था। गुस्से से उसके बदन का रुआं धुआं कांपने लगता और आंखें अश्कवार हो जाती है। उसके समझ में नहीं आता कि बदले की लेने की कोई तदबीर सोच। वो नहीफ नातवां औरत थी, उसको कोई मददगार न था, वो किसी से सलाह मशवरा भी नहीं ले सकती थी। उसे तो इतना बड़ा काम तनहा पाए तकमील तक पहुंचाना था। वो अपने बेटे से वादा कर चुकी थी, उसकी लाश के आगे सीने पर हाथ रख कर इंतकाम लेने की कसम खा बैठी थी। आप उससे ताखीर नहीं करनी चाहिए थे, क्या मालूम मौत का जालिम हाथ कब उसे पिया पकड़े और अपने साथ ले जाए, फिर वो अपना कॉल क्यों कर पूरा करेगी। इसी फिक्र में उसे नींद न आती थी। वो सारी रात अपनी छोटी सी कोठरी में टहला करती थी और थक कर खिड़की के पास बैठ जाती थी। उसे कल का चैन न पड़ता था। कुतिया साये की माने अपनी मालकिन के साथ रहती थी। अब उसमें वो पहले से शौकी और चुलबुलापन ना रहा। वो शाज़ नादर ही भौंकती थी, बस अपने मालिक के पैरों तले साया करती थी। वो दिल चाहता था कि ऊंची आवाज़ में 2-3 मरतबा रोने की आवाज़ें निकालती और चुप हो जाती। शायद वह अपने आका को पुकार रही थी। एक रात जब कुतिया इसी तरह अपने आका की याद में रो रही थी, बुढ़िया के ज़हन में इंतकाम लेने की अनोखी तदबीर आई। दोस्तों, यहाँ हम हमारी दूसरी किस्त ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह तीसरी किस्त में हम जिक्र करेंगे कि उसके ज़हन में ऐसी कौन सी तरतीब आई कि वो उस कुतिया को लेकर अपने बेटे के दुश्मन से बदला ले।